दोस्तों थंबनेल देख के आप तो ये तो समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, अगर आपको कहीं किसी टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है तो आज के इस वीडियो में हम मटर की खेत के चयन से लेकर के मटर के तोड़ाई तक के बीच में जो सारे स्टेप होते हैं, चाहे वो बीज बुआई का हो, चाहे तोड़ाई का हो, चाहे कीटनाशक देने का हो, चाहे कोई उर्वरक देने का हो, आज हम इन सारी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देख के जाइएगा, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाए। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं अजय वर्मा आपका दोस्त आपका भाई स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने फार्मिंग चैनल कृषि प्रधान भारत में। दोस्तों दलहनी सब्जियों में मटर का अपना एक अलग ही स्थान है। मटर एक ऐसी फसल है कि जो हमें मुनाफा तो बहुत अच्छा देकर जाती ही जाती है, साथ में हमारे किसान भाइयों के खेत की उर्वरा शक्ति को भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देती है। तो हमारे किसान भाइयों को अगर फसल में चूज करना है दलहनी वर्गों में तो वो मटर की खेती अवश्य करें। ये कम पूंजी में हमें बहुत अच्छा लाभ देती है। अगर हमारे दोस्तों को ऐसे किसी फसल का तलाश है कि हम किस फसल की खेती करें कि जिसमें हमें कम लागत में अधिक मुनाफा हो, तो वो इस फसल की खेती कर सकते हैं। हम इस फसल की खेती कर रहे हैं, हम इसके बारे में जान रहे हैं, इसलिए आपको सलाह दे रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इस समय अपने प्लाट में खड़े हुए हैं और हमारे प्लाट में तोड़ाई भी चल रहा है। और तोड़ाई के साथ साथ आगे की बात करने से पहले हम आपको पहले अपने खेत में जो मटर लगे हुए हैं उसमें किस प्रकार से छीमियाँ लगी हुई हैं और उन छीमियों में दाने कितने अच्छे बने हुए हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं। अगर कहीं आपके अंदर कोई शंका हो कि हमारे मटर की खेती सही होगी कि नहीं होगी, क्या उत्पादन होगा, तो आपके ये प्रश्न चिन्ह आपसे हट जाएं। तो चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जो मटर खेत में लगे हुए हैं वो किस प्रकार से लगे हुए हैं, कितने अच्छे इसके उत्पादन हुए हैं। आप इसको साथ में हमारे देख सकते हैं। दोस्तों ये देखिए मटर हमारे जो फले हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फले हुए हैं। कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जिसमें छीमियाँ ना लगी हों, सब में बड़े ही अच्छे तरीके से फल लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हमारे जो मटर हैं ये अच्छे उत्पाद दे रहे हैं और इसमें जो दानों की संख्या है, दानों की संख्या क्या है हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। हमने जो मटर बोया है दोस्तों, ये हमारी मटर की वैरायटी इतनी अच्छी है कि इसमें दानों की संख्या 9, 10, 11, 12 ऐसे है। मैं अगर आपको गिन करके दिखाऊं सामने आपके तो आप देखिए कितने दाने बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने देखा इसमें 10 दाने हैं और हम जो दूसरा आपको दिखाने चल रहे हैं इसमें भी आपको इससे कम दाने नहीं मिलेंगे। आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा कि पता नहीं कैसे दाने बनते हैं, तो वो प्रश्न आपके खत्म हो गए होंगे। तो दोस्तों आपने अभी देखा ही सामने किस प्रकार से हमारा रिजल्ट है। और अब लेट नहीं करते हैं, नहीं वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम आपको अब सीधे लेके चलते हैं कि हमें किस प्रकार से मटर की बुआई करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है भूमि चयन की, कि हमें किस प्रकार का भूमि लेना है मटर की बुआई करने के लिए। कोई जगह नहीं चूज करना है जहाँ पर जल का भराव होता हो। अगर हम ऐसी जगह को चूज करते हैं तो अगर जल भराव हो जाएगा तो हमारे मटर की फसल खराब हो जाएगी। ऐसी भूमि का चयन करिए जहाँ पर ढलान वाली भूमि हो। तो अगर ऐसी जगह हम चयन करते हैं ढाल वाली, तो वहाँ पर जब सिंचाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है और सारे पानी निकल जाते हैं। केवल जो मटर को आवश्यकता होती है केवल उतनी नमी बचती है। अगर आपके पास ऐसी भूमि नहीं है तो जिस खेत में आपको मटर की बुआई करनी है उस खेत में आप पानी निकास की व्यवस्था पहले से करके रखें। अगर बाद में बारिश होता है या कोई और दिक्कत आती है तो उससे आपकी पानी सारी बाहर निकल जाए। अब भूमि चयन के बाद हम बात करते हैं भूमि तैयारी की। भूमि तैयारी में दोस्तों जो हमें पहली बात ध्यान रखनी है वो है जुताई की, कि हमें किस प्रकार से खेत की जुताई करनी है। तो दोस्तों आप जो अपने खेत की जुताई करें
तो सबसे पहले किसी पलटू हल से या किसी तोता हल से अपने खेत की जुताई करें, जिससे मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाए। ये जुताई करने के बाद आप अपने खेत में 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद गिराएं। मैं ये एकड़ के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इस प्रकार से आपकी जितनी भूमि है, आप कम ज़्यादा करके खाद को ले सकते हैं। सड़ी हुई गोबर की खाद डालने के बाद आप इसको जुताई करके मिट्टी में मिला दीजिए। अब दोस्तों, इसके बाद आपको मिट्टी का शोधन करना है। भूमि शोधन करने के लिए आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा ले करके प्रति एकड़ में आप मिट्टी का शोधन कर दीजिए। मिट्टी शोधन के बाद अब हमें जो रसायन डालना है, हम उस पर बात करते हैं। 20 केजी यूरिया, 50 केजी DAP प्रति खेत है, तो हमें उसमें 50 केजी DAP देना है। अगर आप धान के खेत में मटर लगाने की सोच रहे हैं, तो आप 70 से 80 केजी प्रति एकड़ DAP डालें। इसके बाद आपको 25 से 30 केजी पोटाश डालना है। पोटाश डालने के बाद 3 केजी सल्फर और 4 केजी कीटनाशक डालना है। दोस्तों, कीटनाशक में हमने फोरेट डाला था। दोस्तों, आप हमारे हाथ में जो ये कागज़ देख रहे हैं, इसे हमने इसलिए लेकर के बैठा है जिससे कोई जानकारी मिस ना होने पाए, कोई गलत जानकारी मैं आपको ना दे दूं। मैं आपको जो भी जानकारी दे रहा हूं, ये चीज़ हमने अपने खेत में अप्लाई किया है और इसी मात्रा में हमने अपने खेत में मटर को जो भी डोज दिया है, इसी के अनुसार दिया है। तो हमने इसीलिए इसे बना करके रखा है कि आपको कोई गलत जानकारी ना मिले, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दे पाऊँ। दोस्तों, भूमि तैयारी के बाद अब आती है बीज चयन की। आपको किस प्रकार का बीज चयन करना है, तो मैं आपको कोई एक बीज नहीं सजेस्ट करूंगा। आपके एरिया में जो सफल किसान हैं, आप उनसे संपर्क करिए, या अपने मार्केट के जो बीज दुकान है, आप वहां से संपर्क करके जो बढ़िया वैरायटी वो लेके आइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो वैरायटी हमने बोया है, ये वैरायटी हमारी एडवांटा कंपनी की गोल्डन GS10 मटर है। ये हमारी GS10 मटर है और हमने इसकी पैदावार और इसके फलों के बारे में हमने आपको पहले दिखा दिया है। अब बीज चयन के बाद आती है बीज बोने का तरीका, कि हमको किस प्रकार से बीज बोना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, हमने मटर बोने के लिए अपना एक देसी जुगाड़ निकाला है, और वो देसी जुगाड़ हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से जा करके वो भी देख सकते हैं। अगर आप उस विधि से अपने मटर की बुआई करते हैं, तो आपके लेबर कास्ट, समय आपके बहुत कम हो जाएंगे। बहुत जल्दी आप उससे अपने काम को ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है, वो 1 फीट की रखनी है, और बीज से बीज की दूरी 7 से 8 इंच। तो हो गया बीज बोने की जो दूरी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब बीज हमारे खेत में बुआई हो गई, तो हमें खरपतवार से किस प्रकार से अपने फसल को बचाना है। बीज बोने के बाद 24 घंटे के अंदर हमें पेंडामेथलिन का इस पर छिड़काव करना है। 24 घंटे के बाद अगर आप छिड़काव करेंगे दोस्तों, तो उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। और इसमें जो आपको इसकी मात्रा लेनी है, जो हमने जो मात्रा लिया था, वो 15 लीटर पानी में 80 से 100 ml डाला था। तो आप इस प्रकार से पेंडामेथलिन का छिड़काव करके खर की रोकथाम कर सकते हैं। मोथा छोड़ करके आपके खेत में और कोई खरपतवार नहीं उगेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की, कि हमें पहले सिंचाई कब करनी है। जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, तब हमें इसकी पहली सिंचाई करनी है। वो भी नमी देखते हुए करना है। अगर हमारे खेत में नमी है, तो और भी रुक करके तब इसकी सिंचाई करनी है। दोस्तों, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने मटर में ये ध्यान देना है कि अगर हम अपने खेत से मिट्टी को उठाएं, और अगर इस प्रकार से हम उसको लड्डू बनाएं, तो वो बढ़िया से बन जाए। ऐसी मिट्टी ना हो कि उसका इस प्रकार से लड्डू ना बने। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर ऐसी आपको अपने मटर में ऐसी नमी बना के रखना है। जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तो हमें अपने फसल में NPK का छिड़काव करना है। आप वही NPK लें जिसमें NPK तीनों की मात्रा बराबर होती है, मतलब 19, 19, 19। और जो छिड़काव में इसकी मात्रा लेनी है दोस्तों, हमें इसमें 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। अगर एक टंकी की बात करें, मतलब 15 लीटर वाली टंकी की, तो उसमें 60 से 75 ग्राम
हमें एक टंकी में लेना है। आप अगर हम इसका छिड़काव करते हैं अपने फसल पर तो इससे हमारी फसल का ग्रोथ बढ़िया होगा, उसके जो जड़ होंगे ज़मीन में जाएंगे, फसल हरा भरा दिखेगा। तो इसीलिए हमें इसका छिड़काव करना होता है। अब इसके बाद जब हमारी फसल 35 से 40 दिन की हो जाए दोस्तों, तब हमें इसमें खाद डालनी है वो 20 केजी यूरिया और 5 केजी जाइम दाने वाला। मतलब हमने जो अपने खेत में जाइम के रूप में प्रयोग किया था दोस्तों, हमने बायोबीटा दाने वाला डाला था। और ध्यान दें, यूरिया और ये जाइम हमें तभी डालना है जो हमारे खेत में नमी हो। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो आप डाल करके खेत की सिंचाई कर दीजिए। अब हमारी फसल जब 50 से 55 दिन की हो जाए तो इस समय हमारी फसल में फलियां आ जाती हैं, तो उस समय हमारी फसल को ताकत की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें अपने फसल में 2 ग्राम प्रति लीटर बोरान लेना है और NPK 4 से 5 ग्राम, 05234 मतलब इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होगा। तो NPK जो लेना है वो 05234 वाला लेना है और इन दोनों का घोल बना करके हमें अपने मटर पर इसका स्प्रे लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मटर के जो फलियां गिरेंगी ये बढ़िया सुंदर होंगी, साफ होंगी, चिकनी होंगी, टेढ़ी नहीं होंगी और इसमें दाने बढ़िया बनेंगे। तो इसके छिड़काव से हमें ये लाभ मिलने वाला है। अब इसके बाद जो हमारी फसल 70 से 75 दिन की हो जाए, मतलब अब इसमें जो फलियां गिरी थी उसमें दानों का विकास होना शुरू हो गया है, दाने अपने आकार में आना चालू हो गए हैं। तो उस समय भी हमारी जो पौधे होते हैं उनको ताकत की ज़रूरत होती है, तो आप उसके लिए किसी टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट से आप कोई भी टॉनिक लें, लेकिन दोस्तों हमने जो अपने फसल में टॉनिक का प्रयोग किया था वो बायोबीटा का प्रयोग किया था। तो बायोबीटा अगर आप लेते हैं तो 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से आप अपने खेत में बायोबीटा का स्प्रे लगाएं। तो इससे हमारे फसल के जो दाने बनेंगे वो बढ़िया बड़े बनेंगे और फसल अच्छी होगी। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी सबसे अहम बात है वो है कि हमारा अभी इसमें एक स्प्रे बच रहा है। वो क्या है, जब हमारी फसल 30 से 70 दिन के बीच में हो तब हमें इसमें सल्फर का स्प्रे करना है। और सल्फर के स्प्रे करने का जो मतलब है दोस्तों ये है कि अगर हम सल्फर अपने फसल में लगा देते हैं तो हमारी फसल की जो भोजन बनाने की क्षमता होती है, सूर्य से प्रकाश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, ये बहुत बढ़ जाती है। तो अगर इसका आप स्प्रे लगाते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और बढ़िया उत्पादन देगी। तो आप इस प्रकार से आप अपने खेत में दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी दी है इसका उपयोग कर करके आप अपने मटर की खेत से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बहुत कम समय में आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। ये जो मटर की फसल होती है दोस्तों, मटर की फसल हमारी 90 दिन पर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। हमने 90 दिन पर इसका तोड़ाई स्टार्ट कर दिया था। तो आप इस प्रकार से इस खेती को करके आप अधिक मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों आगे दी गई जानकारी में अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, हम आपको उसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बना करके दे देंगे। अभी हम जिस प्लाट में बैठे हैं दोस्तों, हमने इसमें मटर और गन्ना की साफ फसली खेती की है और जल्द ही मैं आप लोगों के बीच में इसका वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस प्रकार से हम गन्ने में भी मटर की साफ फसली खेती कर सकते हैं और गन्ने की लागत हम पूरी मटर से निकाल लेंगे और हमारा गन्ना पूरा फ्री हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अलग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।